तो फिर सूर्या मैथिली जी जवाब दे देंगे इस पर। सूर्या मैथिली जी, अब आपके हिसाब से तो भाई अगर एग्जिट पोल्स देखें तो 7 में से 5 बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं और फाइट जरूर यहां पर दिख रही है, क्योंकि बहुत इतना बड़ा मार्जिन भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है जीत में, अगर एक को छोड़ दें तो। धन्यवाद मकसूद, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था आपके संवाददाता जी को, उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा एनालिसिस किया। उन्होंने ये भी बताया कि 40% जो है वो मुस्लिम मतदाता इन सीटों पे है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर आप मुस्लिम मतदाता पे ही क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इस बार का चुनाव तो बंगाली अस्मिता का था, पिछले 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का था, और पिछले 15 साल में जो बंगाल की स्थिति खराब हुई है उसके ऊपर था। या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया, बंगाल के अंदर केंद्रीय योजनाएं नहीं लागू हो पाई, क्रॉस बॉर्डर जो इंफिल्ट्रेशन था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और आप बांग्लादेशियों को और बंगाली मुसलमानों को एक करके अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद रहे थे। मैं एसआईआर पे बात करूं तो एसआईआर में मुसलमानों के नाम नहीं काटे गए हैं, उन लोगों के नाम काटे गए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उन लोगों के नाम काटे गए जो कि एप्रोप्रिएट वोटर्स नहीं थे। और वहां पर लेकिन इस पर एक लंबी बहस एसआईआर के टाइम से हम कर रहे हैं, और आखिर वक्त में भी बहुत से ऐसे लोग भी वोट नहीं कर पाए हैं जो कि चुनाव में ड्यूटी दे रहे थे, जो चुनाव को कंडक्ट करवा रहे थे, ऐसे लोग भी एसआईआर के जरिए बाहर हो गए थे। खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन आपसे सवाल आज टाइमिंग को लेकर जरूर मैं करना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले खबर आई कोर्ट से कि कैसे आईपैक के जो निदेशक हैं विनेश चंदेल, उन्हें जमानत मिल गई है और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आईपैक पर जिस तरह से छापे मारे, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी ज्यादा हमलावर है। टीएमसी तो सवाल कर ही रही है पहले दिन से, इसे क्या समझे? अब देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का एक कंडक्ट हो गया है कि न्यायपालिका के ऊपर जो है प्रश्न उठाना। आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, लेकिन ईडी ने भी विरोध नहीं किया ना सूर्या जी। सर, अगर ईडी ने विरोध नहीं किया तो ये ईडी का विषय है ना। ईडी एक स्वायत्त संस्था है, उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है ये ईडी तय करेगी या कोर्ट तय करेगा, ये मैं और आप नहीं तय कर सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बंगाल चुनाव के संदर्भ में जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, इस बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से 2700 से ज्यादा कंपनियां बंगाल में पोस्टेड रही, और बंगाल में जो टोलाबाजी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने के लिए बंगाल का आदमी निकला, उसको डर नहीं था कि उसके ऊपर कोई बम मार देगा। यही कारण रहा कि इतने हाई लेवल पे आपने वोटिंग परसेंटेज देखा। अगर एवरेज निकाले तो 92.5 के आसपास में रहा, जो कि बंगाल के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बंगाली इतने बड़े मार्जिन से निकला है। और ये जो आप दिखा रहे हैं ना एग्जिट पोल, मैं इन सबको खारिज करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल के अंदर 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, और लैंडस्लाइड विक्ट्री 4 मई को फिर इस पर आपसे बात करेंगे।